टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में बागी कैसे पैदा होते हैं और बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कब से हो रहा है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जबकि आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। लोगों की कम आबादी की वजह से वहाँ पर मीडिया की मौजूदगी कम है और जो मीडिया है वो भी और नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों ही बलूचिस्तान के असल हालात से पाकिस्तानियों को आगाह नहीं करते। बलूचिस्तान से जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले अफराद को मारकर उनकी लाशें फेंकने का सिलसिला सन 2009 से जारी है, लेकिन इस सिलसिले में दोबारा तेज़ी आई है। इजाज़ बलोच, जिनकी उम्र 19 साल थी, उनको जुनून की हद तक फ़ुटबॉल का शौक़ था कि लात में मंगचीर के इलाके रंगी अलीबाद से ताल्लुक़ था। पाकिस्तान की फ़ौज ने 23 अगस्त 2023 की रात को घर से उठाया और फिर इजाज़ बलोच की लाश 16 सितंबर 2023 को खुशदार से मिली। अगर इजाज़ बलोच गलती पर था, कसूरवार था, तो फ़ौज की जानिब से उसको कब्र तक पहुंचा देना ये भी गलत, गुनाह और संगीन जुर्म है। अगर ये कहा जाए इजाज़ बलोच को नाहक कत्ल किया गया तो ये गलत ना होगा, क्योंकि फ़ौज का काम इंसाफ कायम करना नहीं है। इजाज़ बलोच के लवाहिकीन इंसाफ मांगेंगे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बराबरी और इंसाफ का फुकदान है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो पठान और बलोची लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों में सबसे पहले इस्लाम है और उसके बाद जो चीज़ है वो है बदला, और वो अपना बदला ज़रूर लेते हैं। इजाज़ बलोच को किसने मारा? जवाब है फ़ौज के जवानों ने। तो अब इजाज़ बलोच के लवाहिकीन इंसाफ न मिलने पर किससे अपना बदला लेंगे? जवाब है फ़ौज पर हमला करके अपना बदला लेंगे। इजाज़ बलोच तो मर गया, अब उसका भाई, बेटा, चचा, कज़न या फिर कोई और रिश्तेदार जो इजाज़ बलोच का बदला लेगा, पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला करेगा या फिर फ़ौज पर हमले करने वालों के साथ ताउन करेगा, वो बागी कहलाएगा। हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन से अवामिल हैं जिससे बागी पैदा हो रहे हैं, ताकि हम उन मसाइल को ख़त्म करें। लेकिन इधर मसला ये है कि हम बागी पैदा करने वाले मुसलसल काम किए जा रहे हैं और आगे से दर्स दे रहे हैं कि बागी तो वाजिबुल कत्ल होता है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ जिससे बागी पैदा होने का ख़दशा है। आजकल इस्लामाबाद में ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हो गया है। इस्लामाबाद पुलिस का दस्ता उन अफराद को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर रहा है जो ज़्यादती में मुलव्विस हैं। फ़र्ज़ करो कि अगर एक बंदा ज़्यादती के वाक़े में मुलव्विस है और उसको ज़मानत मिल जाती है, पुलिस उस ज़मानत को चैलेंज करे, अपना काम बेहतर तौर पर करे ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके, लेकिन पुलिस मुकाबले करके मार रही है। फ़र्ज़ करो अगर कोई बंदा ज़्यादती में मुलव्विस नहीं था और पुलिस ने उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया, तो फिर क्या होगा? क्या लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा? अगर हम इंतज़ार कत्ल केस की बात करें तो उसमें भी यही हुआ था कि जो लड़का था उसके ताल्लुकात थे लड़की के साथ और लड़की का चाचू वगैरह था, वो पुलिस में था, उसने इंतज़ार को कत्ल करवा दिया। इस्लामाबाद में भी एक वाक़या हुआ था। तो इस तरह काफ़ी वाक़यात होते हैं जो मुझे याद आ रहा है। जवाब है इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम काबिल भरोसा नहीं है। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता फिर आप अपना इंसाफ कायम करते हैं, अपनी अदालत लगा लेते हैं, कानून, असूल और रवायात को पसे पर्दा डालकर मनपसंद फ़ैसला करते हैं और बागी बन जाते हैं। जो मेरी मालूमात हैं, मैंने उन मालूमात की बुनियाद पर यह बात की थी कि इस्लामाबाद पुलिस का जो दस्ता है वो ज़्यादती में मुलव्विस अफसरान की टारगेट किलिंग कर रहा है। इसी वजह से इस्लामाबाद पुलिस में बैठे अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार जो लोग हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए और इस अमल को रोकना चाहिए,
क्योंकि इस अमल के फ़ायदे कम और नुकसानात ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम सानिया साहिवाल की बात करें, जो जनवरी 2019 में हुआ था। खलील नामी आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ शादी में शिरकत के लिए लाहौर से साहिवाल जा रहा था। रास्ते में सीटीडी के ग्रुप ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके कत्ल कर दिया था। इस वाक़ये में खलील, उसकी बीवी, उसकी बेटी और ड्राइवर समेत 4 लोग जान से चले गए थे। बाद में जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि वो तो आम और बेगुनाह शहरी थे। उन लोगों का किसी किस्म की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी से ताल्लुक़ नहीं था। सीटीडी का महकमा इंसदादी दहशतगर्दी का इदारा है जो ISI की इंटेलिजेंस पे काम करता है। 2 अहम इदारों के अफसरान से संगीन गलती हो गई, आम शहरी कत्ल हो गए। फिर उनके लवाहिकीन को शोधा पैकेज और दूसरी मराद देकर सुलह की गई। अगर फ़र्ज़ करो वो लोग डटे रहते और कहते कि हमें इंसाफ चाहिए, किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं चाहिए, तो क्या उनको इंसाफ मिलता? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, आप अपना इंसाफ कायम करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, फिर आप बागी बन जाते हैं। तो बात फिर वहीं पर आ जाती है कि हमें पहले एहतियात करनी चाहिए, बाद में सुलह सफ़ाई, मरात वगैरह, माफ़ी तलाफ़ी, ये काम गलत है। जब आप एक बंदे के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हो, फिर बाद में क्या ना माफ़ी शाफ़ी, फिर आप कहते हो कि जी माफ़ कर दो, मरने वाला तो मर गया, ये भी मर जाएगा, तो ये गलत है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आता है ये। इसी तरह एक और गलत काम जो हम बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में कर रहे हैं वो ये है कि एक की सज़ा सबको मिलेगी। उसके घर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया जाएगा, जो कसूरवार है और जो बेकसूर है। घर तो सबका एक ही होता है। जब आप किसी के घर को गिरा देते हैं तो आप बेकसूर को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं। इस तरह बेशुमार ऐसे काम हो रहे हैं जिससे दुश्मन बन रहे हैं और बागी पैदा हो रहे हैं, और पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियों से जंग जारी है। मारने वाले भी पाकिस्तानी, मरने वाले भी पाकिस्तानी, और ज़मीनें भी पाकिस्तान की। हमें अपने मसाइल हल करने चाहिए। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसका सलूशन निकालना चाहिए। प्रॉब्लम को हल करते हुए मज़ीद प्रॉब्लम पैदा कर देना सलूशन नहीं कहलाता, बल्कि ये नाकामी और नाअहली का मुज़ाहिरा कहलाता है।